खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी पहुंचे पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर बड़ा बयान दिया है। पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। 2012 से लेकर 2017 तक मैंने झेला है। ऐसा न हो कि पर्यटन अखिलेश के परिवार में घुस जाए। लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत नेताजी की सिंपैथी की वजह से हुई थी, वहीं मैंने जिताया है तो अखिलेश ने देर क्यों की? सबसे पहले मुझे धन्यवाद करते। मंत्री ने कहा कि संस्थाएं कानून के दायरे में रहकर काम कर रही हैं। मोदी और योगी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 80 की 80 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने भय मुक्त समाज की स्थापना की है, इसलिए जनता हमें वोट देती है। योगी और मोदी में जनता की श्रद्धा है। यह सभी दल एकजुट होकर श्रद्धा कैसे दूर कर पाएंगे, वह देखें। जो भी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, न्याय अपना काम कर रहा है, व्यवस्था अपना काम कर रही हैं और सरकार अपना काम कर रही है। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल अपना अपने काम पे है। अब जनता का अगाध विश्वास श्रद्धा यदि आदरणीय मोदी जी और योगी जी पे है, तो इसके लिए लोगों को चाहिए कि वो श्रद्धा से दूर कैसे कर पाएँ, उसकी जुगाड़ देखें ना। इकट्ठे होकर कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन हमें भरोसा 24 तक तो कुछ है नहीं, 24 तक तो कोई वैकेंसी नहीं है ना। 24 में भी उत्तर प्रदेश में खासकर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। क्या अभी विधानसभा जो कुछ माह पहले चुनाव हुए थे, 1 वर्ष लगभग हो गया है, उसमें मैनपुरी ज़िले में 50-50 कर लिया था। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, ये भय है कि समाजवादियों को कि जयवीर सिंह बहुत भारी पड़ेंगे। हमें लगता है उपचुनाव था, आदरणीय मुलायम सिंह की तत्कालिक मौत हुई थी, उस समय निधन हुआ था उनका। उसके फलस्वरूप एकदम कोई समय नहीं गुजरा, समय चुनाव हो गया था। अगाध पैसे का इस्तेमाल हुआ, आप सबको पता है। परिणाम आ गया, अच्छी बात है। लेकिन अब ये उसके बाद के चुनाव देख लें। कोऑपरेटिव में तो नामांकन करने वाले पैदा नहीं हुए इन पर, और उन जिलों में जो इनके अपना जिसको अपनी गढ़ मानते थे, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बदायूं, इन जिलों में पूरा सफाया हो गया। कोऑपरेटिव में ढूंढे नहीं मिले। तभी जब जनता नकार रही है तो उसका क्या इलाज है? अब मैं समझता हूँ जनता की दम पर, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनतंत्र में जनता की राय, उसकी आदेश वो सर्वोपरि है और वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम सारे चुनाव में अच्छे परिणाम देंगे और जो भी परिस्थितियाँ कैसे हुई उपचुनाव के हमें नहीं मालूम, हम बता ही चुके हैं। तमाम भिन्न परिस्थितियाँ थीं, तात्कालिक परिस्थितियाँ थीं जिससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आगे आने वाला समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 80-80 सीटें जीतेगी। आखिरी सवाल, 1 वर्ष का कार्यकाल सरकार का हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या योजना है, आगे की रणनीति क्या हो? पहले मैनपुरी वालों को बधाई। कार्यक्रम क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर मैनपुरी है विकास योजनाओं को लागू करने में। इसका मतलब साफ है कि मैनपुरी पिछड़ा मैनपुरी नहीं, छूटा हुआ मैनपुरी नहीं, अछूता मैनपुरी नहीं, बिखरा हुआ मैनपुरी नहीं, अपना मैनपुरी आज उस श्रेष्ठ जिलों में शीर्ष स्थान पे है। जब प्रदेश में शीर्ष स्थान पाना बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए पूरे जन को बधाई, हमारे स्थानीय प्रशासन को बधाई। कभी नहीं डरते, सिर्फ ईश्वर से। और हम तो कहना बड़ा लेट हो गया अखिलेश जी बताने में। चुनाव का सर्टिफिकेट लेने के बाद पहली बधाई हमें धन्यवाद देना चाहिए था कि नहीं? अगर हमने जिताया था तो धन्यवाद बहुत पहले देना चाहिए था। महीनों बाद याद आ रही है कि आप धन्यवाद देने की। बहुत लेट हो गए हैं वो। उत्तर प्रदेश की जनता इस बौखलाहट को समझ और जान रही है। उत्तर प्रदेश में आज योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर पहुंचना हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, कानून का राज स्थापित हुआ है, माफिया, गुंडे, लफंगे, अवैध जमीनों पर कब्जे करने वाले आज भयभीत हैं, जमींदोज हो रहे हैं। ये बौखलाहट तो यही है ना। तो इंतजार करें, अखिलेश जी काहे परेशान हैं, अपनी पार्टी को ठीक रखें। हम लोगों ने पलटन पर 17 में उत्तर प्रदेश जनता ने उन्हें पलटन पर भेज दिया। 22 तक तो बेचारे झेल गए। अब 22 से 27 तो ये मुझे लग रहा है झेल नहीं पा रहा।
हम लोग तो पर्यटन वाले आया था ना, अगले चिंता किए ना कि पर्यटन के था ना को उनके रिश्तेदार खानदान परिवार में कहीं पर्यटन घुस जाए, तो इसलिए कोई हम लोगों को चिंता नहीं है, मस्त हैं। 12 से 17 तक हमने झेला है जो सरकार में थे, तो अब तो कहाँ डर वर का। जब बस नहीं चलता